नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में दिन प्रतिदिन रोज रोज आप देख रहे हैं ना, नया नया भर्ती का दोस्तों ऐलान किया जा रहा है। 1 लाख पदों पर दोस्तों, सही सुना आपने, 1 लाख पदों पर वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ये जो भर्ती निकल रही है ना दोस्तों, एक तो 10वीं लेवल वैकेंसी है, जो बच्चे 10वीं पास वो भर सकते हैं। 10वीं लेवल पर 40,000 पद है दोस्तों। कितना बड़ा खुशखबरी है, बहुत दिनों से इसका बच्चे इंतजार कर रहे थे, आखिर ये सब क्लियर हो चुका है। एक 12वीं लेवल वैकेंसी है दोस्तों, और ग्रेजुएशन लेवल पर भी वैकेंसी है। तो सारा कुछ आपको बताएंगे। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी है। कौन कौन से विभाग में वैकेंसी निकल रहा है, इसके लिए दोस्तों आपका एज, सैलरी, सिलेबस, सारा ए टू जेड सरल भाषा में जानकारी देंगे। पहले दोस्तों आज का हिंदुस्तान पेपर का मैं कटिंग प्रूफ के साथ बताता हूं। प्रूफ देख लीजिए। कुछ होते हैं ना बच्चे जिनको यकीन नहीं होता है कि भाई इतना वैकेंसी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, सब आप कैसे बता रहे हो, का सोर्स आपका क्या है। तो मैं आपका पेपर का आज का कटिंग दिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये आज का हिंदुस्तान पेपर है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके आज का डेट भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो 28 सितंबर आज का ही दोस्तों पेपर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बिहार में लाखों पदों पर जल्द होगी बहाली। कौन कौन से विभाग में दोस्तों बहाली होने वाला है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले बिहार में लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। चलो हमें भी पता है कि लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। किस किस विभाग में वैकेंसी है दोस्तों, और कितना कितना पद है और कब से भरा जाएगा, सारा कुछ आगे बताएंगे। देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पशुपालन विभाग में जिनकी बहाली हुई है उनको नियुक्ति पत्र मिला। यहाँ पर देख लीजिए नियुक्ति पत्र भी बांटा जा रहा है। देखिए इसके अलावा दोस्तों पशुपालन, ना केवल पशुपालन विभाग बल्कि सरकार के अन्य विभागों में भी बहाली होगी। अब देख लीजिए यहाँ पर अन्य विभाग कौन कौन से, सारा का जिक्र किया गया है। मैं सारा एक एक करके आपको बताता हूँ, बोर्ड पर विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया है। ठीक है, राज्य में लाखों पद, लाखों की संख्या में बहाली होगी। हर कैबिनेट में दोस्तों विभाग, हर कैबिनेट विभाग को बहाली की मंजूरी दी जा रही है। देखिए अलग अलग नए नए पद भी सृजन किए जा रहे हैं दोस्तों, और सारा रोडमैप तैयार किया जा रहा है। एक तो दोस्तों देखिए फिशरमैन का भी वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों आपका फिशरी का अगर सर्टिफिकेट है तो उस पर भी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग विभाग है। एक तो दोस्तों बिहार में ग्रुप डी का वैकेंसी है, 10+2 का वैकेंसी है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तो हो गया, फिशरमैन का वैकेंसी है, अमीन का वैकेंसी जो चल ही रहा है। तो सारा कुछ हम आगे आपको बोर्ड पे बताते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, पेपर का कटिंग भी आपने देख लिया। स्पष्ट रूप से ऐलान किया गया है सीएम के द्वारा दोस्तों। ठीक है, नीतीश कुमार के द्वारा भैया वैकेंसी। और दोस्तों देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार में 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है ना, नया सरकार भी बना है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों। 10 लाख रोजगार का वादा किया गया, वो भी सरकारी नौकरी ना, तो 2 से 3 लाख वैकेंसियां आएंगी। कौन कौन से विभाग में है पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले बोर्ड पे ही लिख देता हूँ, सारा कुछ आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों जो पहली वैकेंसी निकल के आ रही है ना, वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों विभाग का नाम की अगर बात करें ना, बिहार ग्रुप डी, जिसमें दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आती है, जिसको प्यून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कलर, सिविल कलर वाला प्यून मत समझ लीजिएगा, अलग से प्यून का वैकेंसी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में पद रहने वाला है। अब बोलिएगा भाई बिहार के इतिहास में आज तक तो इतना फॉर्म आया ही नहीं है। जी बिल्कुल सही सुना दोस्तों। ये जो अलग अलग विभाग है, जैसे कि सपोज कीजिए दोस्तों, जैसे कि परिवहन विभाग हो गया, ठीक है, राजस्व विभाग हो गया, भूमि दोस्तों, बहुत सारे विभाग बिहार में, सारा में दोस्तों जितना भी ग्रुप डी का पोस्ट खाली है ना, उसमें प्यून का वैकेंसी 40,000 के लगभग पोस्ट आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए दोस्तों योग्यता मात्र 10वीं पास है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर दोस्तों 37 साल तक जनरल वालों बच्चों का एज होता है। 3 साल को ओबीसी का छूट मिलता है, यानी 18 से 40 साल तक, और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, यानी 18 से 42 साल तक। महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो महिला मैंने लिख दिया, तो उनको दोस्तों अगर बात करें ना उनका एज के बारे में, 18 से 40, और SC और ST हैं फीमेल में, तो दोस्तों ये 18 से आपका 42 साल तक एज होता है। ठीक है, देखिए सिलेबस ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर हम सिलेबस की बात करें ना, तो आपका यहाँ पर सिंपल सिलेबस रहता है, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, यही आपसे पूछा जाता है। टोटल ये सब का बात करें ना दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन ये मिला के रहता है। समय की अगर बात करें तो 2 घंटे का समय रहता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय। अब स्पष्ट नहीं है कि दोस्तों जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी से कितना प्रश्न रहेगा, लेकिन जहां तक अनुमान है सबसे दोस्तों 25-25 क्वेश्चन रह सकता है, 4-25 यानी टोटल 100 क्वेश्चन ऐसे रह सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों सिलेबस हो गया। सैलरी 52 से लेकर 20,200 मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी आपका 18-19,000 के आसपास मिलेगा, बढ़ते जाएगा। प्यून का पोस्ट होता है। अप्लाई कब से होगा ना, ये वैकेंसी दोस्तों आपको बहुत जल्द, देखिए यहां पर मैं अप्लाई डेट लिख रहा हूं, अप्लाई डेट, ये कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी चल रहा है दोस्तों आपका सितंबर, खत्म ही होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये वैकेंसी दोस्तों सबसे पहले वैकेंसी ये 6 महीने के अंदर आ जाएगी, यानी दोस्तों अगले साल
आप अगले साल फरवरी तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, उससे पहले भी आ सकती है, हो सकता है इसी साल आ जाए। मैंने इसलिए पहले लिख दिया ना लास्ट डेट तक, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट में बताए सर आपने बोला था उस डेट को नहीं आया। देखिए कुछ हो सकता है 1 महीने डिले हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस अब 6 महीने के अंदर ये सारा पद भर दिया जाएगा। अगले महीने कौन सी वैकेंसी आ रही है दोस्तों उस पर भी चर्चा करेंगे। हर महीने एक वैकेंसी आपको या 2 वैकेंसी देखने को मिलेगा। हमने दोस्तों सिविल कोड का वैकेंसी 2 महीने पहले ही बता दिया था कि वैकेंसी आ रही है, आखिरकार वैकेंसी आ गया कि नहीं। जो बच्चे रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, हमने दोस्तों बता दिया था अगस्त ही में कि भैया सिविल कोड बिहार सिविल का वैकेंसी आ रहा है। आखिरकार दोस्तों सितंबर में आ गया, 2 महीने बाद वैकेंसी हमने बताया था आ रहा है, आ गया। इस पर भी यकीन आपको करना है। दूसरा है दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 वाला वैकेंसी, ठीक है। इंटर स्टार वाला वैकेंसी 10+2 भी बोलते हैं। 12,000 से ज्यादा इसमें पद रहने वाला है। जैसे कि दोस्तों 10+2 नाम ही है, क्वालिफिकेशन भी सेम, आपका 12वीं होना चाहिए, 18 से 37 साल, ओबीसी का 3 साल, SC/ST का 5 साल का छूट मिलता है। सिलेबस ध्यान से समझिएगा, मैथ साइंस रीजनिंग जीके से सवाल पूछा जाता है। और मैथ साइंस से बात करें ना, मैथ और साइंस से दोस्तों, तो आपका 25-25 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन। रीजनिंग से बात करें तो आपका रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और जीके से 50 क्वेश्चन। इसमें दोस्तों मेंस भी होता है, ये प्री का सिलेबस बता रहा हूँ, प्री मेंस और टाइपिंग होता है। मेंस का भी दोस्तों आपका क्या होता है सिलेबस ना, मेंस का भी सेम ही होता है, ठीक है, मेंस का सेम होता है। और टाइपिंग होता है अलग से, हिंदी आपका जोड़ जाता है, जो कि आपको बस क्वालिफाई करना होता है। तो ये इंटर स्तरीय दोस्तों वैकेंसी है। 2014 में इसका वैकेंसी आया था, आपको भी पता होगा कि 2014 में दोस्तों लगभग 13,000 के आसपास वैकेंसी था, जिसका 2022 में क्लियर किया गया है। पेपर हुआ, कैंसिल हुआ, फिर कैंसिल हुआ, कोर्ट में केस हुआ, बहुत सारा तमाम प्रक्रियाओं के बाद दोस्तों आखिरकार इसका क्लियर कराया गया है। तो ये इंटर स्तर का वैकेंसी आ रही है। ये कब स्टार्ट होगा इसका अप्लाई डेट? अप्लाई डेट इसका अगर दोस्तों हम बात करें ना, ये वैकेंसी नवंबर से पहले आ जाएगी दोस्तों, ठीक है, नवंबर से पहले ये वैकेंसी आ रही है। आप समझ लीजिए नवंबर से पहले ये वैकेंसी आ रही है। अब देखिए ये तो 2 विभाग का केवल मैंने नाम बताया, 1 लाख का वादा किया है ना सरकार ने, 40,000 मान के चलिए, 10,000 ये मान के चलो, 85,000 हुआ है। और 50,000 और कौन सी वैकेंसी है, चलिए उसका इसको मैं मिटाता हूं और आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों अगली वैकेंसी देख लीजिए, लाखों बच्चे जिसका इंतजार कर रहे थे। ये तो वैकेंसी है बिहार पुलिस कांस्टेबल। भैया बिहार पुलिस कांस्टेबल को लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ इसका, देखिएगा ध्यान से। 12,000 के आसपास 10 से 12,000 पोस्ट रहेगा। 12,000 मैंने लिख दिया है, 12वीं पास, 18 से 25 साल। ओबीसी का दोस्तों आपको पता है इसमें छूट मिलता है, कितना 2 साल का रहता है। बिहार में बीसी ईबीसी होता है, SC/ST को आपका 5 साल का रहता है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ना, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा और उसके बाद मेडिकल देखिए ये नाम मात्र का होता है, कोई जरूरी नहीं है आपको मेडिकल खुद से दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट का जो डॉक्टर होता है ना अस्पताल से बना के ले जाना होता है। तो मेडिकल का भूल जाइए, कुछ नहीं, मेडिकल नाम होता ही नहीं, सभी पास हो जाते हैं। और डी भी लास्ट में होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए, अप्लाई डेट आएंगे हम बताएंगे। जीके से 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 के आसपास क्वेश्चन रहता है, साइंस से 30 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश मिला के 10 क्वेश्चन, कभी कभी हिंदी इंग्लिश मिला के 15 क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। कभी इंग्लिश से 7 पूछ जाए, हिंदी से 8 पूछ जाए दोस्तों, तो ऐसा घुमा फिरा के होता है, चलता रहता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, जो मेरिट बनता है फिजिकल को बनता है, ये सब आपको पता होगा। मेन दोस्तों अप्लाई डेट की अगर हम बात करें ना, अप्लाई कब से हो सकता है, ठीक है, अप्लाई डेट, ये दोस्तों वैकेंसी बहुत जल्द, सबसे पहला अगर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा ना, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का मिलेगा, सिपाही का वैकेंसी अभी चल रहा है सितंबर और नवंबर से पहले दोस्तों, ठीक है। ये वैकेंसी नवंबर से पहले देखिए 90% संभावना है नवंबर से पहले। 10% मैंने इसलिए नहीं लिखा है ना कि भाई बिहार का आपको पता है ना, थोड़ा सा जो ऑफिसर होते हैं ना सरकार के तरफ से फुल आदेश है भैया वैकेंसी निकालो, थोड़ा सा जो प्रक्रिया होता है, या हो सकता है कभी टेक्निकल इशू आ जाए। टेक्निकल इशू क्या मतलब, हो सकता है सर्वर स्लो हो जाए, कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये वैकेंसी सबसे पहले, अगला जो वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का आने वाला है, अभी से आप लोगों को लिए तैयारी में लग जाना है। आगे बढ़ते हैं, बिहार पुलिस दरोगा SI का वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर दरोगा का इंतजार कर रहे हैं लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है, ठीक है। इसका भी वैकेंसी आ रहा है, 2000 से ज़्यादा पोस्ट रहेगा। ग्रेजुएशन आपने किया है अप्लाई कर सकते हैं, 20 से लेकर 37 साल, बाकी आपका छूट जो मिलता है 3 साल 5 साल मिलता है, ठीक है। प्री मेंस फिजिकल और मेडिकल होता है, DB होता है। मेडिकल इसमें भी समझ लीजिए नाम मात्र का होता है,
दौड़ लिए, सब कुछ स्वस्थ है, देखने में क्लियर। ठीक है, देखिए प्री का सिलेबस देखिएगा, जीके और करंट अफेयर से सवाल रहता है, मैथ का 2 4 5 क्वेश्चन पूछेगा तो वो भूल जाइए, जीके और करंट अफेयर आपको पढ़ना है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, 1/5 निगेटिव होता है। ठीक है, 5 गलती कीजिएगा, एक आपका क्वेश्चन का बराबर नंबर कट जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये इसमें प्री का सिलेबस है, मेंस सेम होता है, अलग से हिंदी उसमें जोड़ दिया जाता है। अब भैया दरोगा का थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग है, अगर थोड़ा सा भी आप प्री निकालना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा फोकस आपको करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है ना, ये करंट अफेयर का सीए, इस पर आपको करना है, क्योंकि 15 से लेकर 25 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर पूछता है। करंट अफेयर जो रहेगा 6 महीने का, 12 महीने का और दोस्तों 18 महीने का आपको फोकस, ये फॉर्मूला 6 12 18 अपना लीजिएगा। जब वैकेंसी आएगा उसका 6 महीने उसके पहले वाला, उसके बाद 12 महीने पहले वाला, उसके 18 महीने पहले वाला करंट अफेयर पढ़िएगा। 90% एक साल के अंदर वाला करंट अफेयर पूछता है। तो भैया करंट अफेयर जो बच्चों ने पढ़ लिया क्लियर है, ये प्री का मैं बता रहा हूँ। मेंस में थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछेगा, थोड़ा सा अंदरूनी प्रश्न, उसके लिए हमें अलग से बना दूंगा, बता दूंगा आपको। तो ये विभाग हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन कौन से विभाग में वैकेंसी आ रहा है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग में वैकेंसी है। ठीक है, गृह विभाग कारा में वैकेंसी है। कारा कहने का मतलब क्या है, जेल पुलिस जो होता है ना दोस्तों, उसके अंतर्गत वैकेंसी आ रहा है, जो गृह विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, जिसको दोस्तों नीतीश कुमार के अंडर वैकेंसी है। पशु एवं मत्स्य विभाग में दोस्तों, ठीक है, जो फिशरमैन का थोड़ा सा उसके लिए सर्टिफिकेट मांगता है दोस्तों। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में, ठीक है, इसमें वैकेंसी है। ग्रामीण विकास विभाग हो गया, ये सब में दोस्तों किसी में 50, किसी में 70 ऐसे करके पद है दोस्तों। ठीक है, श्रम संसाधन विभाग हो गया, संसदीय कार्य विभाग हो गया। ठीक है, अल्पसंख्यक विभाग में मात्र 1 वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक विभाग में 1 वैकेंसी है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये सब विभागों के तहत दोस्तों ये सब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द। स्वीकृति सारे के मिल गए, एक एक करके ये सब वैकेंसी आपको आने वाला है समय में। ठीक है, तो अभी से तैयारी करना है। 50,000 पहले बताया था, 50 और 12 मान के 60,000, 65,000 के आसपास में अभी वैकेंसी हमने बताया। इसके अलावा कौन सा वैकेंसी आने वाला है तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी प्राइवेट पर दोस्तों संविदा पर आपको पता है कि अमीन का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, 6,000 के आसपास में पोस्ट है, 6300 का शायद आसपास में पोस्ट है, अमीन का पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा बिहार में अभी प्यून का जो मतलब सिविल कोड के अंतर्गत दोस्तों वैकेंसी है 7,000 से ज़्यादा इस पर पोस्ट है, सारा कुछ जोड़ के प्यून का क्लर्क का, तो ये वैकेंसी है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो बिहार पुलिस का बोल दिया गया कि भैया 1 लाख पद खाली है तो हर मतलब एक ही बार में दे दिया जाए, हर साल वैकेंसी आपका आता रहेगा, तो ये सब वैकेंसी आने वाला है। इसके अलावा अगर आपने दोस्तों बीएड कर रखा है, ठीक है, बीएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए टीचर का वैकेंसी आएगा, सबसे ज़्यादा उसी में वैकेंसी आएगा, लगभग 1 लाख प्लस पद होगा। बीएड या डीएलएड जिसने किया है उनके लिए दोस्तों है। इसके अलावा दोस्तों आपका ये देखिए, इसके अलावा चिकित्सा से जुड़ा हुआ वैकेंसी आएगा। ठीक है, जैसे एएनएम वगैरह का आता है ना वैकेंसी, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ वैकेंसी है जो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे, लेकिन ये सब जो जितना मैंने चारों बताया नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है, तो आपके लिए बल्ले बल्ले बम्पर आ रही आने वाली है, तो अभी से पढ़ाई में लग जाइए दोस्तों। सारा कुछ वैकेंसी आपको 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर ये सब तो पहले देखने को मिलेगा। सबसे पहले बिहार पुलिस, उसके बाद 10+2, उसके बाद दोस्तों दरोगा, और दोस्तों आपका ये वाला जैसे ग्रुप डी का बताया प्यून का, ये सब वैकेंसी लाखों मतलब बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, ये सब वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेन मकसद था आपको अपडेट देना कि भाई वैकेंसी आ रही है, पढ़ाई में लग जाओ। अब ऐसा नहीं कि भैया जब वैकेंसी आएगा तब से हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे, भैया आग लगेगी तब कुआं खोदोगे तो क्या कुछ फायदा है, घर जल के राख हो जाएगा, तो पहले ही कुआं खोद लो। ठीक है, आज का वैसे भी कुआं का जमाना है नहीं, बोरिंग लगवा लो घर में। ठीक है, तो आपको तैयारी तो मस्त रूप से करनी है, सारा अपडेट हम तो प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मेहनत से रिसर्च करके ही हम जानकारी आपको देते हैं, तो सब्सक्राइब किया कि नहीं आप बताओ, कर दिया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।